इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। दूसरा है हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा हम किस प्रकार से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। इसमें X के बदले आप Cl या Br ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर टोल्यूइन, ये टोल्यूइन है दोस्तों, जिस पे बेंजीन रिंग पर CH3 होता है उसे टोल्यूइन कहा जाता है। इसमें हम X2 की अभिक्रिया कर रहे हैं। X की जगह आप Cl2 या Br इसमें आप ले सकते हैं। इसमें आप आयरन Fe या FeCl3 का मतलब लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड आप ले सकते हैं, जैसे AlCl3 भी ले सकते हैं। और इसकी अभिक्रिया आप डार्क में कराएंगे, डार्क मतलब अंधेरे में कराएंगे, प्रकाश में नहीं कराएंगे। और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्थो हेलो टोल्यूइन। ये X जो है ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये X जो है CH3 के जस्ट ऑर्थो पोजीशन पर है, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन। और इसके साथ आपको मिलता है पैरा हेलो टोल्यूइन, ये पैरा पोजीशन पे है, CH3 के जस्ट अपोजिट पैरा पोजीशन पे है, इसको पैरा हेलो टोल्यूइन कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी आप बना सकते हैं। ये क्या है, हेलो एरीन्स बनाने की एक विधि है दोस्तों। तीसरा हम देखते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। यहाँ पे ये भी हेलो एल्केन बनाने की एक विधि में आता है। और सैंडमायर अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टि से भी कई प्रकार से पूछी जाती है। ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप एनिलीन कहलाता है। और इसकी अभिक्रिया कराते हैं आप NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl मिला करके, और 273 से 278 केल्विन पर इस अभिक्रिया को कराया जाता है। तो यहाँ पे हमें पहले एक प्रोडक्ट मिलता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो कि बेंजीन रिंग पर N2Cl के रूप में होता है। N2 थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज होता है, Cl नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है। ये एक साल्ट है जिसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। ये N2 जो है वो डाईएजो ग्रुप कहलाता है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N करके होता है। और इसको जो है आगे हम अगर क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ अभिक्रित कराते हैं दोस्तों, तो ये बनाता है हेलो एरीन यानी क्लोरोबेंजीन प्लस N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस निकल जाती है यहाँ पे से, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, इसकी Cl सीधे यहाँ जुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो ये सैंडमायर अभिक्रिया भी एक हेलो एरीन बनाने की एक विधि है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा हम बना रहे हैं। चौथी विधि है, 4 विधियां हैं टोटल हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा बनाने की। एल्कीन द्वारा, ये अगला है, एल्कीन्स के द्वारा हम कैसे बनाते हैं। एल्कीन कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त जो यौगिक होते हैं उनको एल्कीन्स कहा जाता है। पहला है हाइड्रोजन हैलाइड के योग के द्वारा। हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX, HBr या HCl कह लीजिए, HI कह लीजिए। तो इसके हैलोजन इनके योग के द्वारा डबल बॉन्ड पर HX को जोड़ेंगे हम, तो इसके लिए एक मार्कोनिकॉफ का नियम है दोस्तों, उसको समझें। मार्कोनिकॉफ का नियम हमें कहता है कि कोई असममित एल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड का योग करने पर इसका ऋणात्मक सिरा यानी कि HX का ऋणात्मक सिरा यानी कि X Br या I उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। और जो हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन है वो उस परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पहले से ही अधिक होती है। मतलब हाइड्रोजन की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। उदाहरण के तौर पर ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, प्रोपीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन्स, एक तरफ हाइड्रोजन कम है, एक तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं HI के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, H पॉजिटिव है, I नेगेटिव है। और ये जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा इस कार्बन पे क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन पे क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। ये मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है। तो हमें मुख्य प्रोडक्ट के रूप में ये मिलेगा।
मेजर प्रोडक्ट। जबकि इसका अपोजिट, जहाँ की हाइड्रोजन इधर यहाँ जुड़े और आयोडीन यहाँ जुड़े, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, कम मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा और माइनर प्रोडक्ट दूसरा वाला मिलेगा। तो दोस्तों ये है मार्कोनिकॉफ का नियम। इसके अपोजिट एक एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है, जो इसके अपोजिट हमें प्रोडक्ट देता है, जो क्या बताता है कि यही अभिक्रिया अगर किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि की उपस्थिति में इसको कराया जाता है, तो ये ऋणात्मक सिरा इसका हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक सिरा उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, यानी कि उल्टा हो जाता है, और हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है। इसको हम परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट, या खराश इफेक्ट भी कहते हैं, खराश प्रभाव भी कहते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर है। देखिए इस अभिक्रिया के रूप, इसको कैसे अभिक्रिया के रूप में लिखा जा सकता है। ये वही प्रोपीन है, ये वही HI है, और इसको हम अभिक्रित करा रहे हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में जब कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो हमें मिलेंगे, सेम वही प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन वो मेजर और माइनर के रूप में अलग अलग मिलेंगे। अब देखिए मेजर प्रोडक्ट बदल जाएगा और माइनर प्रोडक्ट बदल जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें अब यहाँ पे ये मिलेगा। तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो ये चार विधियाँ हमने पढ़ी, हेलो एल्केन्स बनाने की और हेलो एरेन्स बनाने की विधियाँ थी, जिसमें कि ये हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा चार विधियाँ हमने पढ़ी। हेलोजन का योग, सीधे सीधे इसमें अब हेलोजन का योग भी आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड पे हेलोजन का योग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा एल्कीन के द्वारा बनाने में एक तो हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ा, लेकिन अब सीधे सीधे हेलोजन जोड़ सकते हैं। हेलोजन यानी कि जैसे Br2, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और दोनों Br दोनों तरफ जुड़ जाएंगे, एक तरफ एक दूसरी तरफ। इसको CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में लेते हैं कार्बनिक ब्लैक के रूप में, और इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिलता है। इसको विस डाइब्रोमाइड कहते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। विसिनल क्या होते हैं? विसिनल यानी कि अगल बगल के कार्बन पर जो ब्रोमीन लगे हैं, तो इसको डाइब्रोमाइड कहेंगे। विसिनल डाइब्रोमाइड यानी कि विस डाइब्रोमाइड इसका नाम कहेंगे दोस्तों। तो ये हैलोजन का योग था। अब तीसरी विधि है हैलोजन के विस्थापन के द्वारा। हैलोजन के विस्थापन के द्वारा पहली विधि हमने पढ़ी एल्कोहल्स के द्वारा, दूसरी पढ़ी हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा, और तीसरी पढ़ी हैलोजन के विस्थापन के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हैलोजन का विस्थापन यानी कि एक हैलोजन हटा करके दूसरा हैलोजन उसमें लगाना। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या है? देखिए RH यानी कि हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन पर हम क्या करेंगे कि सोडियम आयोडाइड की क्रिया अगर कराएं, सोडियम आयोडाइड की क्रिया कराएंगे, तो ये सोडियम आयोडाइड का आयोडीन जो है वो X को हटा करके उसकी जगह ले लेगा, विस्थापित कर देगा उसको। इसको ड्राई एसीटोन में लेंगे, क्योंकि ड्राई एसीटोन में घुलने के बाद इनको पृथक आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पे RI बनेगा, यानी कि RH की जगह RI बन जाएगा, प्लस NaX ये बनेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि X जो है Cl या Br आप ले सकते हैं, जिसको कि आयोडीन हटा सकता है क्योंकि वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसी प्रकार की एक स्वार्ट्स अभिक्रिया है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या है दोस्तों कि जो एल्किल क्लोराइड है RX या एल्किल ब्रोमाइड है RCl या RBr, इसको हीटिंग विद मेटलिक फ्लोराइड्स, धात्विक फ्लोराइड के साथ इसको हम गर्म करें, AgF, Hg2F2, COF2 या SbF3, ये सारे क्या हैं? मेटेलिक फ्लोराइड्स हैं। इन मेटेलिक फ्लोराइड्स में से किसी के साथ भी हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्लोराइड और ब्रोमाइड हट के फ्लोरीन उसकी जगह ले लेता है। तो ये CH3Br प्लस AgF इक्वल टू
CH3F एंड AgBr। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रोमीन भी हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, और ब्रोमीन की जगह में फ्लोरीन लाना है। ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको हटाना मुश्किल होता है। इसीलिए ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है श्वार्ट्ज अपक्रिया, जिसमें हम धात्विक फ्लोराइड्स लेते हैं। तो धात्विक फ्लोराइड्स के द्वारा हम इसका विस्थापन कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो ब्रोमीन के साथ ज़्यादा आसानी से रिएक्ट कर लेता है बजाय फ्लोरीन के, इसलिए वो फ्लोरीन को यहाँ से ब्रोमीन की जगह विस्थापित करवा देता है। तो इस प्रकार से श्वार्ट्ज अपक्रिया, ये दो अपक्रियाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, श्वार्ट्ज अपक्रिया और फिंकेल्स्टीन अपक्रिया। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, ध्यान देंगे कि फ्लोरीन को फिंकेल्स्टीन अपक्रिया में फ्लोरीन को आप पृथक नहीं कर सकते हैं आयोडीन के द्वारा, बल्कि यहाँ पे आप धात्विक फ्लोराइड्स के द्वारा इसको कर सकते हैं पृथक। तो ये तीसरी अपक्रिया हुई। तो हमने देखा दोस्तों कि निर्माण की विधियों में हमने RX या ARX जो बनाया था वो हमने 3 विधियों के रूप में बनाया था। हम इसको समराइज करने जा रहे हैं। 3 विधियाँ हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? पहली पढ़ी थी हमने अल्कोहल के द्वारा ROH के द्वारा कैसे कैसे हमने बनाया था। दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा कि हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा किस किस प्रकार से बनाया था। तीसरा पढ़ा हमने अभी पढ़ा हैलोजन के विस्थापन के द्वारा, जिसमें हमने श्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकेल्स्टीन अपक्रिया पढ़ी थी। अल्कोहल्स के द्वारा तो सिंपल था, ROH के 3-4 जो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी शुरू में। हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा हमने 4 अपक्रियाएँ पढ़ी थी। देखिए 4 कौन कौन सी अपक्रिया पढ़ी थी। एक तो फ्री रेडिकल हैलोजनीकरण था, दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, तीसरा जो है वो सैंडमायर रिएक्शन थी, और चौथी जो है वो एल्कीन के द्वारा हमने पढ़ा था। एल्कीन के द्वारा में भी हमने क्या पढ़ा था? एल्कीन के द्वारा भी हमने 2 विधियाँ पढ़ी थी। एक तो हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन पढ़ा था, उसका योग पढ़ा था, जिसमें मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम आया था। जबकि दूसरी विधि में हमने एल्कीन पर हैलोजन का योग अभी Br2 जोड़ करके देखा था, जिसमें विस डाइब्रोमीन बना था। हैलोजन के विस्थापन के द्वारा में हमने अभी पढ़ा है, 2 अपक्रियाएँ पढ़ी थी। कौन कौन सी 2 अपक्रियाएँ पढ़ी थी? फिंकेल्स्टीन अपक्रिया पढ़ी थी और श्वार्ट्ज अपक्रिया पढ़ी थी। तो इस प्रकार से अगर आप ये रेखा जो डायग्राम है, लाइन डायग्राम, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इसके निर्माण की विधियाँ समझना आसान हो जाएगा। तो इसको ढंग से आप नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके भौतिक गुणों के बारे में। तो RX या ARX के क्या भौतिक गुण होते हैं? तो पहली बात तो ये कि ये रंगहीन होते हैं, जबकि RBr या RI यानी कि ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन सूर्य के प्रकाश में रंगीन होते हैं, क्योंकि वहाँ ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें ट्रांजिशन होता है और वापस वो फिर कलर वेव्स छोड़ते हैं, तो इसलिए वो रंगीन होते हैं। मीठी गंध युक्त तो ये ज़्यादातर होते हैं, इनकी सुगंध मीठी होती है, सूंघने में अच्छे लगते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये इनका क्रम है बॉइलिंग पॉइंट का, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम है। RI आयोडो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर RBr, फिर RCl और RF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। RX समावयवियों की बात करें, जैसे हेलो एल्केन्स के समावयवी जो होते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक उनकी शाखाओं के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। समावयवियों में जो एक तो ओपन चेन होंगे या साइड चेन होंगे या ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बजाय मेटा डाइहेलोबेंजीन के, और उससे भी कम होता है पैरा डाइहेलोबेंजीन का। तो ऑर्थो मेटा पैरा डाइहेलोबेंजीन्स का ये घटता क्रम है बॉइलिंग पॉइंट का। पैरा क्योंकि ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, इसलिए उसको ज़्यादा क्लोज अणु उसके आपस में होते हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन, मेटा डाइहेलोबेंजीन और पैरा डाइहेलोबेंजीन का घटता क्रम है दोस्तों।
कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ता है, यानी कि जैसे हम बात करें क्लोरोबेंजीन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, कार्बन परमाणु जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे घनत्व भी बढ़ता जाएगा। घुलनशीलता की बात करें तो जल में ये बहुत कम घुलनशील हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में ये बहुत आसानी से घुल जाते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफार्म, इस प्रकार के विलायकों में जब हम इनको लेते हैं तो ये आसानी से उनमें घुल जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर अभिक्रियाएँ इन्हीं विलायकों में इनकी की जाती हैं। तो ये था दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताएं मुझे कि किस प्रकार आपको कैसा लगा, और कोई भी इसमें आपको अगर कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा एक मोबाइल नंबर है जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9410279398, 9410279398 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप के द्वारा क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न केमिस्ट्री से रिलेटेड, और अगर कोई और भी विषय से आप पूछना चाहते हैं तो आपकी पूरी तरह से मदद करने का प्रयास किया जाएगा। अब मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इससे आपको कुछ मदद मिल रही है या नहीं, ये सब मुझे आप बताने की कृपा कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम, स्टे वेल।